नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण देखेंगे जिसमें वचन दो तरह का होता है। एक होता है एकवचन और दूसरा होता है बहुवचन। आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि वचन होता क्या है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज का वीडियो। वचन क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। वचन हिंदी व्याकरण में किसी भी प्रकार के वस्तु या व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे संख्या को बताने के लिए जो संख्या प्रयोग किया जाता है उसे ही वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए होता है किसी वस्तु व्यक्ति की संख्या का, कोई भी वस्तु रहेगा या फिर व्यक्ति की संख्या का मतलब कितनी संख्या है, एक है या फिर दो है कि फिर तीन है, इन संख्या को जो बताने के लिए जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं उसी को वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा है शब्दों के उस रूप को जो किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। जिन शब्दों के माध्यम से संख्या की प्रतीत होती है वहाँ वचन माना जाता है। वचन का अर्थ होता है बोली तथा कथन। शब्दों से संख्या का बोध कराना ही वचन होता है। निश्चित संख्या को बताने के लिए हमारे हिंदी भाषा में उपलब्ध गिनती के लिए जो संख्या है उसका प्रयोग किया जाता है। संख्या या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, आज हमारे शासकीय डॉक्टर इंद्रजीत सिंह महाविद्यालय अकलतरा में वार्षिक उत्सव मनाया गया। सभी बच्चों ने अलग अलग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सभी विद्यार्थी समय पर विद्यालय आए। अंत में प्रधान अध्यापक जी ने भाषण दिया और अध्यापकों ने अच्छा पढ़े और आगे बढ़ने की ऐसी प्रेरणा दी कि मन खुश हो गया। उपयुक्त उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस प्रकार इसमें वचनों का प्रयोग किया गया है। किस पूरे वाक्य में हम देखते हैं कि जो शब्द जैसे कि सभी बच्चों, सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों को मुख्य रूप से एक वचन में या बहुवचन के रूप में गिना जाता है क्योंकि इनकी संख्या एक से अधिक है। उसी प्रकार प्रधान अध्यापक एक वचन का बोध कराता है, अर्थात इसकी संख्या केवल एक होता है। वचन के दो तरह होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु, व्यक्ति तथा पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि आँख, घोड़ा, पुस्तक, मेज, सड़क आदि। बहुवचन क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अधिक वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बहुवचन कहते हैं। जैसे कि आँख का बहुवचन क्या हो जाएगा? आँखें। घोड़ा का क्या हो जाएगा बहुवचन? घोड़े। मतलब घोड़ा से होगा एक घोड़ा, लेकिन घोड़े से हो जाएगा बहुत से घोड़े। पुस्तक से होगा एक पुस्तक से, लेकिन पुस्तकें या किताबें से बहुत से पुस्तकें या किताबें होगा। मेज से होगा एक मेज, लेकिन मेजें मतलब बहुत सारे मेज। सड़क का हो जाएगा सड़कें। चलिए इनका और कुछ देखते हैं आगे, इसका नियम क्या है। बहुवचन बनाने के नियम है, आपको इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि देखिएगा, आखिरी वर्ड में आएगा तो कैसे बनेगा? अगर आखिरी वर्ड में कोई आता है, हमारा आ आता है ना, तो उसका उच्चारण से हमारा क्या बनेगा? बहुवचन ए बनेगा। जैसे कि कमरा, क्या रहा है? कमरा में उच्चारण आ रहा है आखिरी में। कमरा में क्या उच्चारण आएगा? आखिरी में आ। इसको कैसे बदलेंगे? आखिरी में बदलेंगे तो इसको कमरा का कमरे, क्या होगा? कमरे में क्या आ गया? आखिरी ए उच्चारण आ रहा है तो कमरा का हो जाएगा हमारे कमरे। उसी तरह से आगे देखते जाइए, पत्ता का आ हो रहा है, पत्ता का पत्ते, घड़ा का घड़े, कुत्ता का कुत्ते, तारा का तारे, हीरा का हीरे। इस तरह से हो गए बहुवचन। जो ये वाक्य हैं ऐसे ही बनेंगे। आगे देखते हैं, अ को ए में बदलना। जैसे कि अ को ए में बदलना तो मेंज का क्या हो जाएगा? मेंजे। क्या होगा मेंज का? मेंजे। सड़क, सड़कें, ये आ रहा है इसमें। गाय का क्या हो जाएगा? गायें। बहन का बहनें, पुस्तक का पुस्तकें, आँख का आँखें। आ को आय में बदलेंगे, सूचना का सूचनाएं। क्या होगा? सूचना आ रहा है यहाँ पे तो क्या बदलेंगे? इसको बदलेंगे तो आय हो जाएगा, सूचनाएं, बहुत सारी सूचनाएं। दवा का दवाएं, पाठशाला का पाठशालाएं, महिला का महिलाएं, कथा का कथाएं, भाषा का भाषाएं। ई या ई को इया में बदलते हैं। जैसे लड़की, ई आ रहा है यहाँ पे, आखिरी में क्या आएगा? ई आ रहा है। इसको जब बनाएंगे बहुवचन तो क्या हो जाएगा? लड़की का लड़कियाँ, ई आ रहा है यहाँ पे।
लड़कियाँ लड़की का लड़कियाँ, नदी का नदियाँ, टोपी का टोपियाँ, पूड़ी का पूड़ियाँ, रोटी का रोटियाँ, सखी का सखियाँ। इस तरह से वाक्य बनेगा ये। आगे देखेंगे, बुढ़िया का क्या आ जाएगा, बुढ़िया, चूहिया का चूहिया, चिड़िया का चिड़िया, कुटिया का कुटिया, डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया। या देखेंगे ऊ का ऊ के स्थान के साथ ये जोड़कर, ऋतु का ऋतुएं, वधु का वधुएं, वस्तु का वस्तुएं, बहू का बहुएं, जन वर्ग गण वृंद जोड़कर, जैसे कि छात्र के क्या आ जाएगा, गण जोड़ेंगे इसमें। छात्र में क्या जोड़ेंगे, अगर इसको बहुवचन बनाएंगे तो, छात्र का अगर बहुवचन बनाएंगे तो इसमें गण जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, गण, तो हो जाएगा हमारा छात्रगण। अध्यापक के क्या जोड़ेंगे, अगर बहुत सारे अध्यापक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अध्यापक वृंद। क्या हो जाएगा, अध्यापक वृंद। गुरु का हो जाएगा जन जुड़ेगा, गुरु का हो जाएगा गुरु जन। मजदूर का हो जाएगा मजदूर वर्ग। और देखेंगे कुछ ऐसा है जो केवल एक समान रहेगा, इनका कोई बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, देखेंगे जैसे कि एक वचन होगा, राजा क्या हो जाएगा, राजा। पिता का भी पिता, बहुत सारे पिता नहीं होगा। ठीक है, पिता के केवल एक ही पिता होगा। पानी सर, बहुत सारे पानी होगा, पानी का पानी रहेगा, फल का फल रहेगा, चाचा का चाचा रहेगा, मामा का क्या रहेगा, मामा रहेगा, और प्रेम का प्रेम ही रहेगा, बाजार का बाजार। तो इस तरह से क्या है, एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम है। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और बने रहिए वीडियो पर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ अलग से टॉपिक लेकर। ठीक है, धन्यवाद।